हम जब भी बिहार की बात करते हैं तब हमें बिहार में भुखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन यही बिहार जो कभी पूरे एशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। बिहार उतनी ही पुरानी ज्ञान धारा का, विरासत का मालिक। भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। बिहार वुड बी द लैंड ऑफ ओरिजिन इन इंडिया। 70 से 80% अभी अकेला बिहार एक्सपोर्ट करता था। जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का जन्म हुआ बिहार में। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जिसमें 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट और 2,000 से ज्यादा शिक्षक पढ़ाते थे। मुगल एम्पायर के समय में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला क्षेत्र रहा बिहार, साल का 1 करोड़ रुपए। लेकिन अभी बिहार में 34% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 20% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। और बिहार की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन अन्य स्टेटों में माइग्रेट कर चुकी है इस बेरोजगारी की वजह से। आखिर कैसे पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा अमीर स्टेट हुआ करता था बिहार और अभी सबसे ज्यादा गरीब है? तो आज बिहार की पूरी हिस्ट्री को समझते हैं इस वीडियो में। देखो, बिहार का डाउनफॉल शुरू होता है 17वीं सेंचुरी में, जब प्लासी और बक्सर जैसे युद्ध हुए। प्लासी और बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों ने पूरे बिहार पर कब्जा कर लिया और 1765 में इलाहाबाद की संधि के दौरान अंग्रेजों को बिहार, उड़ीसा, बंगाल जैसे राज्यों पर टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। जो पहले टैक्स 10% हुआ करता वही अंग्रेजों ने 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया। और यहाँ तक 1770 में बंगाल में अकाल पड़ने से 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय अंग्रेजों ने लोगों पर टैक्स कम करने की बजाय और टैक्स को बढ़ा दिया और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस एक एक्ट लेके आते हैं, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इस एक्ट तहत तो होता ही है कि अगर बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में कुछ भी हो जाए, मतलब अकाल पड़े, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, लोगों को, अंग्रेजों को एक निश्चित राशि हमेशा देनी होगी टैक्स के रूप में। और इससे हुआ ये कि किसानों की सारी सेविंग खत्म हो गई और खेती में इन्वेस्टमेंट कम हो गया, जिससे बिहार के सारे किसान गरीब होते चले गए। और यहाँ तक भारतीयों द्वारा बने सामान की कीमत अंग्रेजों ने ज्यादा बढ़ा दी और अपने सामान की कीमत बहुत कम कर दी, जिससे इंडियन व्यापारियों को सामान बिकना बंद हो गया और इस तरह उनकी फैक्ट्री भी बंद हो गई। और 1947 तक यह अत्याचार अंग्रेजों का बिहार में यूं ही चलता रहा। लेकिन 1947 से लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब बिहार फिर से इंडिया का सब रिचेस्ट स्टेट बनने वाला है। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि सरकार को लगा था कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ये सभी रिसोर्सेस स्टेट हैं। अगर सारी इंडस्ट्रीज इन्हीं क्षेत्रों में खोल दी जाए तो और स्टेट तो पीछे रह जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत पूरे भारत में खनिजों की कीमतें इक्वल कर दी। और उस समय बिहार में ही सबसे ज्यादा खनिज हुआ करते थे और उद्योगपतियों को ऐसा लगा कि अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पूरे भारत में एक ही है तो हम इंडस्ट्री बिहार में क्यों खोलें, हम तो मुंबई, दिल्ली, गुजरात जैसे बड़े बड़े शहरों में खोलेंगे। और ऐसे बिहार में इंडस्ट्री भी आना बंद हो गई और जिससे बिहार में रोजगार बहुत नीचे गिर गया। और फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी लगभग 40 साल चली और इन 40 सालों में बिहार इस सब फील्डों में पीछे रह गया। और सन 2000 में बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। झारखंड के अलग होने से बिहार का इंडस्ट्रियल इंजन भी अलग हो गया, जहां बिहार, झारखंड सहित 65% रेवेन्यू खनिजों से आता था। और इससे हुआ ये कि बिहार में गरीबी बढ़ी और लोग दूसरे राज्यों में पलायन करना स्टार्ट कर दिए। चल रही है गरीबी पैदा करने की फैक्ट्री। अब गरीबी रेखा पर जारी नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट पर गौर करें तो देश में सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार है। बिहार में पलायन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग घर छोड़कर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। लेकिन जहाँ गरीबी बढ़ती है वहाँ क्राइम, चोरी जैसे मामले अपने बढ़ने लगते हैं। और 1990 से 2005 तक जंगल राज स्टार्ट हो गया और इस जंगल राज में बिहार के सीएम थे लालू यादव। और इन्होंने बिहार को इतना लूटा शायद अंग्रेजों भी नहीं लूट पाए, क्योंकि जो ओबीसी कैटेगरी से आते थे तो इनकी जाति से बिलोंग करने वाले लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब तो सरकार हमारी है, जिससे जातिवाद बढ़ा और बिहार के सारे अपराधी छूट गए। और बिहार में खुलेआम दिन दहाड़े मर्डर और अपहरण हुआ करते थे। और बिहार की पुलिस को तो यहाँ तक यादव पुलिस कहने लगी। और इस तरह बिहार में गुंडा राज शुरू हो गया। और 1990 के बाद लालू यादव ने एक बड़ा घोटाला किया
चारा घोटाला। तक की सबसे बड़ी सजा मिली है। 44 other people were also found guilty in one of the 5 forest scam cases. This conviction means that Lalu Yadav stands disqualified immediately as a member of. इस घोटाले के मेन लीडर रहे ये। इस घोटाले में जानवरों के लिए फर्जी बिल साइन किए और जो चारा है वो कभी सप्लाई नहीं हुआ और इस घोटाले में उन्होंने 950 करोड़ रुपए लूटे। इसके लिए ये 5 साल जेल भी गए और इनके जाने के बाद बिहार की सीएम बनती है इनकी ही पत्नी राबड़ी देवी और 15 सालों तक इन दोनों ने बिहार को ऐसे ही लूटा और इनके जाने के बाद बिहार के सीएम बनते हैं नीतीश कुमार और इन्होंने भी कई वादे किए लेकिन अभी भी बिहार की कंडीशन इतनी ही बुरी है जितनी पहले थी और अभी चल रहे हैं बिहार में इलेक्शन, तो अपना वोट सोच समझ कर दीजिए।